विवेक कुमार, स्वागत करता हूं द लेफ्ट ऑन फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जैसे कि हम सब जानते हैं, लाइट डुअल नेचर ऑफ लाइट की लाइट का डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल की तरह, एक वेव की तरह। तो जो लाइट का पार्टिकल नेचर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। और जब हम वेव नेचर को पढ़ते हैं तो इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इसी प्रकार 1924 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम डी ब्रोगली था। उन्होंने क्या किया कि मेटर को बताया कि मेटर भी जिस सेम लाइट की तरह डुअल नेचर बिहेव करता है। चाहे वो कोई मेटर हो, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? डुअल नेचर बिहेव करता है, एक वेव की तरह और दूसरा पार्टिकल की तरह। तो हम आज इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई मैटर जो वेव और पार्टिकल की तरह काम करता है। आइए समझते हैं। द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। In 1924, a French scientist, Louis de Broglie, derived an equation that described the wave nature of any particle, particularly the wavelength lambda of any moving object is given by lambda is equals to h by mv। 1924 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन को डिस्क्राइब किया जो वेव नेचर पर, पार्टिकल के वेव नेचर पर डिराइव किया उन्होंने। उसमें पार्टिकुलरली क्या किया? वेवलेंथ लेमडा बताया कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका वेवलेंथ जो लेमडा होगा वह h बाय एम भी होगा। इसी का प्रूफ अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। इन दिस इक्वेशन h इज प्लैंक constant and m is the mass of particle in kg and v is the velocity of particle in मीटर पर सेकेंड। kg और मीटर सेकेंड क्या है? मीटर पर सेकेंड क्या है? तो kg जो है मास का यूनिट है और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है। दोस्तों, हम देखते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, ए पार्टिकल समटाइम एक्ट एज ए वेव एंड समटाइम एक्ट एज ए पार्टिकल। डी ब्रोगली साहब के अनुसार कि जो पार्टिकल होता है, जो मैटर होता है, वह कुछ समय वेव की तरह काम करता है, कुछ टाइम जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ए वेव एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल विच इज नॉन एज मैटर वेव। वेव जो है हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होता है और उस चीज़ को हम मैटर वेव के रूप में समझते हैं। एंड द वेव लेंथ एसोसिएट विथ मैटर वेव इज नॉन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। और जो मैटर वेव के साथ वेवलेंथ एसोसिएट होता है उस चीज़ को हम समझते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों, हम समझते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज रिलेटेड इट्स फ्रीक्वेंसी म्यू बाय रेडिएशन। कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार हम सब जानते हैं कि जो फोटॉन होता है उसका एनर्जी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बराबर होता है, विच इज E is equals to h mu, where E is the energy of photon and h is Planck constant and mu is frequency of radiation. If we consider a photon as a particle of mass m and then energy will be, कि अगर हम कोई पार्टिकल को फोटोन के रूप में मानते हैं और उस फोटोन का जो मास होगा उस m होगा, तो उसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ फोटोन एंड c इज वेलोसिटी ऑफ फोटोन विच इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है? तो एच म्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एच म्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर कहाँ से आया? तो हम इक्वेशन 1 और 2 से आया। दोनों इक्वेशन का एल एच एस जो है सेम है, विच इज़ ई, यानी एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। इक्वेशन 1 में क्या है? ई इज इक्वल्स टू एच म्यू एंड इक्वेशन 2 में ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अगर एल एच एस सेम है यानी आर एच एस भी सेम होगा, विच इज एच म्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एंड एम इज इक्वल्स टू एच म्यू बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम मास ऑफ फोटोन को निकालते हैं।
एज द फोटोन ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस विथ वेलोसिटी c इट्स मोमेंटम इज, कि जब फोटोन फ्री स्पेस में ट्रेवल्स करता है तो उसका वेलोसिटी हम c मान लेते हैं, और तब इसका मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल्स टू एम सी होता है। हमने मोमेंटम चैप्टर में पढ़ा है कि p इज इक्वल्स टू एम भी होता है, जो मास ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मल्टीपल होता है। यहाँ पर मास ऑफ फोटोन m है और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है वो c है। और आगे हमने पढ़ चुका है कि मास इज इक्वल्स टू क्या निकाले हम, एच म्यू बाई सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एच म्यू बाई सी स्क्वायर बैठाएंगे और सी ऑलरेडी यहाँ से है, तो यहाँ से डिवाइड में एक सी गायब हो जाएगा, तो जो p इज इक्वल्स टू एच म्यू बाय सी बना। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, p इज इक्वल्स टू एच बाय लेमडा विच इज इक्वेशन 3, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। वे लेमडा क्या है, वेवलेंथ है रेडिएशन का। And de Broglie suggests that equation applied as well to a material particle of mass m moving with velocity v. The wave associated with moving particle was called matter wave. जब कोई मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हो जाता है तो उस चीज़ को हम मेटर वेव के रूप में जानते हैं। सो द वेवलेंथ ऑफ मेटर वेव विल बी, तब उस वेव मेटर का वेवलेंथ जो होगा वह क्या होगा, h बाय पी होगा, एंड p इज इक्वल्स टू एम भी, देन लेमडा इज इक्वल्स टू h बाय एम भी। दिस इज डी ब्रोगली इक्वेशन एंड लेमडा इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। बेसिकली इस चीज़ में हमको लेमडा ही निकालना था। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा का ही चर्चा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मैटर है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो इस प्रकार से अगर है तो ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा यह क्या होता है, लेमडा होता है। यही क्या होता है, वेवलेंथ होता है, कि दोनों शीर्ष के बीच में जो बीच का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। अब हम कुछ लिमिटेशन को देखेंगे जो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉलो नहीं करता है या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉलो नहीं करता है। इसका लिमिटेशन क्या क्या है उन चीज़ को हम ध्यान से देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया था इन्होंने कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यह जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वह सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, विच इज़, जिसको हम क्या करते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और सेकेंड जो इनका था कॉन्सेप्ट क्या था, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल etc. This object have wavelength but it is too small that it does not have real existence। कि यह जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ वह माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करता है, उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है बहुत छोटा होता है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मान लेते हैं कि एक बॉल है जो यहाँ से मूव करके यहाँ तक आया। अब इस बॉल के मूविंग को अगर हम इस डिस्टेंस में मूविंग जो इसका हुआ उस चीज़ को देखेंगे तो हमें यहाँ पर वेव नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इस चीज़ को माइक्रोस्कोप के मदद से देखें तो एक छोटा सा वेव पता चलता है। तो इस छोटे से वेव का जो शीर्ष होगा या गर्त होगा, इस दोनों के बीच के जो दूरी होगा वह हमें पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से हम लेमडा का पता नहीं कर पाते हैं। और लेमडा क्या है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। इसीलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल में यह अप्लीकेबल नहीं होता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा, और यह शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें द लेफ्ट ऑन फिजिक्स के साथ। धन्यवाद।